काम वह करो जिसके बाद तुम्हें मनोरंजन की ही जरूरत ना पड़े। यह ना कहो काम ज्यादा हो रहा है, अब थोड़ा मनोरंजन भी तो चाहिए, अब थोड़ा मनोरंजन भी तो चाहिए। काम ऐसा चुनो कि काम में ही ऐसा आनंद हो, काम में ही ऐसा आनंद हो कि अब मनोरंजन किसको चाहिए। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि किसी भी कार्य को करते वक्त जस्ट हम हमारा खुद का एग्जांपल है दोस्तों कि हम जस्ट आज के जो जनरेशन के अंदर ऑनलाइन की दुनिया में सब कुछ हमें ज्ञान हो से मिला, लेकिन इसके साथ साथ कुछ बुरी आदतें हैं जो हमें हो के साथ साथ मिली। जस्ट यहाँ पे मैं कह दोस्तों हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते करते थक जाते हैं, या फिर जस्ट मैं कह रहा दोस्तों उसके अंदर ऐसा लगता है कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली है और कुछ हमें इंस्टाग्राम की रील्स देखने चाहिए, फेसबुक चला लेना चाहिए, ट्विटर चला लेना चाहिए, ठीक है, और थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, जिस काम को आप कर रहे हो, जहाँ पे आप पढ़ने बैठ रहे हो, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ उसी काम के अंदर आनंदित होते हुए उस काम को करना है, ठीक है। फालतू का टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आज हम स्टार्ट करें आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स, एंड आज हम बात करेंगे दोस्तों अगेन कंपोजिट जो फंक्शन है हमने कल स्टार्ट किया था उसी से रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। जस्ट मैंने बताया था दोस्तों कोई भी दो फलन दे रखा है एफ और जी, और उसमें मैंने बताया था दोस्तों कि ये परिभाषित कब होगा, ठीक है, एफ ऑफ जी, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा एफ ऑफ जी एक्स, दैट मींस यहाँ पे ये मैं इनकी बात कर लेता हूँ दोस्तों, पहले ये परिभाषित कब होगा, ठीक है, फिर बाद में इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ जी एक्स एंड फिर बाद इसकी भी बात कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, या फिर देखो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों जी एक्स का जो परिसर है, जी एक्स का जो परिसर है वो सबसेट होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे एफ के प्रांत का, ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको कल बताया था, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके लिए यहाँ पे एफ ऑफ यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख देता एफ ऑफ एफ एक्स, एंड यहाँ पे मैं क्या दोस्तों एफ का परिसर, एफ का जो परिसर है दोस्तों वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे सबसेट रहना चाहिए जी के प्रांत का, ठीक है, इस प्रकार से ये परिभाषित रहता है, ठीक है, जी के प्रांत का, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इस डेफिनेशन के बारे में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जस्ट हमें एफ का जो एफ आर से आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स एंड जी आर प्लस 0 टू आर प्लस 0, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो हमारे जीरो को साथ में लेते हुए वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की परिभाषित है। और gx इज इक्वल टू प्लस, यहाँ पे प्लस दे रखा है, अंडर माइनस के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है दोस्तों, ये फलन ही नहीं होता माइनस के अंदर, हमने अच्छे से इसके बारे में बताया था, ठीक है, अंडर x, दैट मींस यहाँ पे हमें निकालना f ऑफ g ऑफ fx या g ऑफ x, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, या f ऑफ g ऑफ x, इनको हमें निकालना। दैट मींस यहाँ पे सबसे पहले इसको निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं क्या दोस्तों fx का यहाँ पे सीन क्या रहेगा दोस्तों, देखो यहाँ पे fx, इसको मैं यहाँ पे पहले तो इसको देखते हैं ये परिभाषित है या नहीं, मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों f का परिसर, ठीक है, f का परिसर, ठीक है, सबसेट ऑफ g का प्रांत है या नहीं, इसको हम करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे fx इज इक्वल टू e की पावर x, और इसके लिए मैंने दोस्तों कल जस्ट या सेकंड लास्ट डे जब वीडियो आया था, ठीक है, उसमें हमने इसका ग्राफ बनाया था, ठीक है दोस्तों, इसका क्या बना था ग्राफ, और ग्राफ इसका किस प्रकार से आया था, इस प्रकार से हमारे पास इसका ग्राफ बना था, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों इसका जो परिसर रहेगा, ठीक है, f का जो परिसर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, आप देख के बता सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ परिसर, और परिसर यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ जस्ट r प्लस, ठीक है, जीरो को कभी ये टच नहीं करेगा, ठीक है, r प्लस है, ठीक है, और r प्लस है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों परिसर r प्लस है, इस सबसेट ऑफ जस्ट g का प्रांत क्या दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास g का जो प्रांत है वो r प्लस 0, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे तो g का जो हमारे पास प्रांत है r प्लस 0, दैट मींस यहाँ पे r प्लस इज सबसेट ऑफ r प्लस 0, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, ये परिभाषित होगा हमारे पास। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ g fx की जगह एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे g e की पावर x, मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों x की जगह
x की जगह, या फिर सॉरी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जस्ट इस x की जगह, इस x की जगह में e की पावर x पुट अप कर दूंगा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल आंसर है दोस्तों वो आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट x की जगह e की पावर x लिख दिया, और ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूं दोस्तों f of g of x, दैट मींस f of gx, और gx इज दैट, यहाँ पे मैं पहले तो इसको देखते हैं दोस्तों, ये भी हमारे पास पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। यानी यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इसके लिए हम बात करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से इसका ग्राफ रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले इसके ग्राफ यानी gx इज द रूट x दे रखा प्लस में, देखिए इसका प्लस में इस प्रकार से ग्राफ आता है, माइनस में होता तो यहाँ पे इस नीचे भी इस तरह से होता, और दोनों यानी कि यहाँ पे y-x के समान तरह का खींचने को दो जगह काटती तो वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। दैट मींस इस प्रकार से हमारे पास ये ग्राफ रहेगा, एंड यहाँ पे मैं इसके परिसर की बात करता हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं gx के परिसर, gx का परिसर, और परिसर यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ हमारे पास क्या रहने वाला है, इसका परिसर 0 2, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों जस्ट 0 2 और 0 रियल नंबर ले रहा है, ठीक है। यानी r प्लस, यानी ठीक है, यानी इसका जो परिसर रहेगा दोस्तों r प्लस प्लस 0, ठीक है दोस्तों। और ये सबसेट रहेगा, और सबसेट ऑफ f, ठीक है, सबसेट ऑफ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों f का प्रांत, ठीक है, f का प्रांत, और f का प्रांत दोस्तों हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। यहाँ पे f का प्रांत क्या दोस्तों, ये रियल नंबर है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों ये हमारे पास परिभाषित है, और परिभाषित है, तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो नेक्स्ट यहाँ पे f of gx और f of gx इज दैट अंडर x मैंने इसको लिख दिया f of अंडर x, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि x की जगह अंडर x रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे e अंडर यहाँ पे x रख दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसका क्या रहेगा, आंसर रहने वाला है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट अगेन हम बहुत सारे क्वेश्चन आज इन्हीं की करेंगे, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास कंपोजिशन फलन है, ठीक है, उन्हीं की करेंगे, ठीक है। इसमें अगर किसी प्रकार का डाउट है दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज सीधे अकेडमी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। दैट्स नेक्स्ट देखते दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतारें। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग रहने वाला दोस्तों। आपको थोड़ा सा इसमें प्रयास करना होगा सेल्फ, ठीक है, करने की कोशिश करें दोस्तों मेरे से पहले, ठीक है, जिससे देख सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट आए या नहीं, कहाँ पे गलती हो रही, कहाँ पे नहीं हो रही, ठीक है, उसका आपका एनालिसिस भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं f ऑफ, या फिर मैं कह सकता हूँ देखो एक बार f ऑफ, और या f बराबर ले देता हूं, ठीक है, f बराबर 1 3 2 4 और 3 5, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पहले तो इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे इनका मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसको मैं जस्ट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों समुच्चय निर्माण रूप, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों fx के रूप में लिखना चाहूँ इसको, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप नहीं दोस्तों, यहाँ पे fx के रूप में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि fx इज इक्वल टू x प्लस 2, x प्लस 2, एंड यहाँ पे मैं बात कर ले दोस्तों x इज एप्सिलॉन n के x कहाँ से दोस्तों, नेचुरल नंबर से, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट x की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पे दोस्तों ये जो मैंने फलन लिखा है, ठीक है, तो इसको समझते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा fx इज इक्वल टू, यानी चाहे ऊपर वाले को नीचे वाले को बात सेम है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे x प्लस 2 और x इज एप्सिलॉन n एंड x इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब x की वैल्यू 1 लेता तो यहाँ पे 3 आता, x की वैल्यू 2 लेता तो यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ 3 लेता तो 5, मतलब x प्लस 2, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगेन g के लिए मैं बात करता हूँ, ठीक है, और g के लिए यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है। एंड यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों 1 4, ठीक है, फिर 2 और
2 5, ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करता 3 6, ठीक है, इस प्रकार से लिखा है। मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, इसको मैं gx फलन के रूप में लिखना चाहूँ दोस्तों इसको, तो किस प्रकार से रहेगा, x प्लस 3, ठीक है, और x इज एप्सिलॉन n, एंड यहाँ पे मैं x इज लेस देन इक्वल टू यहाँ पे मैं 3 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको भी यहाँ पे एज ए फलन के रूप में मैंने लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या दोस्तों, इसको सॉल्व, या फिर क्वेश्चन है हमारे पास और इसमें अलग अलग क्वेश्चन दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ g ऑफ 1, ठीक है, ये हमें निकालना, ठीक है दोस्तों। इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते दोस्तों ये परिभाषित है या नहीं है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसी को डायरेक्ट करने की, और यहाँ पे लिख देता हूँ f ऑफ g1, ठीक है, f ऑफ g1, और f ऑफ g1 दैट मींस f ऑफ g1 इज दैट फॉर f ऑफ g1 इज दैट, यहाँ पे 4 है दोस्तों, तो यहाँ 4 लिख दिया। एंड यहाँ पे मैं बात कर सकता f ऑफ 4, यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है क्या दोस्तों, f ऑफ 4 यहाँ पे कहीं दिख रहा है क्या, नो। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये परिभाषित नहीं है। क्या है दोस्तों, ये परिभाषित नहीं है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे हमने क्या है, हमें क्वेश्चन कह रहा है कि f ऑफ g ऑफ 1, एंड यहाँ पे f ऑफ g ऑफ 1 को f ऑफ g1 इस प्रकार से लेगा, f ऑफ या g1 इज दैट 1 का यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। f ऑफ g1 इज दैट 4, यहाँ पे 4 लिखा, f ऑफ 4 यहाँ पे हमें 1 2 3 तक ही दे रखा, दैट मींस आगे तो पॉसिबल नहीं दैट, यहाँ पे कह सकता हूं दोस्तों ये परिभाषित हमारे पास नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों जो हमारे पास g का परिसर है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ g का, यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों g का परिसर इज सबसेट ऑफ f का प्रांत, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, ये पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे g का परिसर क्या है दोस्तों, 4 5 6, ठीक है, 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे 4 5 6 यही होगा इसका परिसर दोस्तों। इज नॉट सबसेट ऑफ f का प्रांत, ठीक है, यहाँ पे f का प्रांत, और f का प्रांत क्या दोस्तों 1 2 3, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 4 5 6 इज नॉट सबसेट ऑफ 1 2 3, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ f ऑफ g1 परिभाषित नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या दोस्तों g ऑफ f, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ g ऑफ, जस्ट यहाँ पे मैं सेकंड क्वेश्चन इसी का मैं क्या दोस्तों, और यहाँ पे लिख रहा हूँ g ऑफ f1, ठीक है, g ऑफ f1, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो g ऑफ f1, एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों f1 इज दैट 3, ठीक है, f1 इज दैट 3, g ऑफ 3 दैट मींस यहाँ पे g ऑफ 3 इज दैट, यहाँ पे 6 हो गया दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे ये तो परिभाषित हो रहा है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास परिभाषित है, ठीक है, ये इसके लिए तो हमारे पास परिभाषित है। लेकिन अगर इसी में मैं अगर बात करता हूँ g ऑफ 2, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे g ऑफ 2, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं g ऑफ 2 को यहाँ पे g ऑफ f2 इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, और f2 इज दैट, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों f2 इज दैट यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों 4 रहेगा, ठीक है, इसमें मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे मैं इसको g ऑफ f4, और f4 इज नॉट पॉसिबल इन दिस g फंक्शन, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये हमारे पास क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास दोस्तों परिभाषित नहीं है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1 के लिए तो हमारे पास पॉसिबल है, g ऑफ f ऑफ 1, 2 के लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों f ऑफ g ऑफ f ऑफ x, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये परिभाषित नहीं, ठीक है, इसके लिए परिभाषित नहीं, बिकॉज ऑफ एक के लिए है, 2 के लिए है, लेकिन एक के लिए है, 2 के लिए नहीं है, ठीक है, यानी एक के लिए है, 2 के लिए नहीं, आगे 3 के लिए भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों ये हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन जस्ट मैं कह सकता हूँ f ऑफ g1 के लिए भी परिभाषित नहीं है, और यहाँ पे g ऑफ f1 के लिए परिभाषित है, लेकिन f ऑफ x के लिए पूरा का पूरा परिभाषित नहीं है, ठीक है। यहाँ 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए भी नहीं होगा, 2 के लिए भी नहीं, 3 के लिए भी नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन दोस्तों इसी प्रकार से मैं और क्वेश्चन ले रखता हूं, एक बार जल्दी से बिना विलंब किए होता है, फिर बाद नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर हम कुछ कंडीशंस या फिर
लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको एक बार जल्दी से करें दोस्तों। तो इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ और कुछ नियम है दोस्तों उनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट g of f of x is not equal to f of g of x। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये g of the g f f g, ठीक है, यानी क्रम का विनिमय है। ठीक है, क्रम का विनिमय यहाँ पे नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है, यानी क्रम विनिमय का गुणधर्म लागू नहीं होता। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों क्रम, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रम विनिमय का गुणधर्म लागू नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट एफ जी एफ और एफ जी, ठीक है, क्रम विनिमय का नियम का यहाँ पे पालन यहाँ पे नहीं होता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जी ऑफ यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ ऑफ एच लिख देता हूँ। ठीक है, ऑफ एक्स। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आगे बात कर रहा हूँ दोस्तों जी ऑफ एफ ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, इस प्रकार से लिखा हूँ। और यहाँ पे दोस्तों मैं क्या दोस्तों देखो जी एफ एच, ठीक है, इसके क्रम में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन यहाँ पे सहचार्यता का नियम लग रहा है। ठीक है, दैट मींस यहाँ सहचार्यता गुणधर्म लागू होता है। यहाँ पे लिख देते दोस्तों सहचार्यता का नियम लागू होता है। ठीक है, सहचार्यता का नियम लागू होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे मैं थर्ड बात करूं दोस्तों f और g। अगर मैं कहूं f ऑफ g, जब थर्ड यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों f व g। ठीक है, f व g बहु एकेकी आच्छादक है। ठीक है दोस्तों, एकेकी आच्छादक फलन है, तो f ऑफ g ऑफ x भी यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों एकेकी आच्छादक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ f व g, अगर या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एकेकी आच्छादक है, एकेकी आच्छादक है, तो यहाँ पे लिख रहा दोस्तों f ऑफ g ऑफ x भी एकेकी आच्छादक होगा। ठीक है, एकेकी आच्छादक होगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों थर्ड यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस प्रकार से देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों f ऑफ g ऑफ x यदि एकेकी आच्छादक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों एकेकी आच्छादक है। ठीक है, आच्छादक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों अगर f ऑफ g ऑफ x एकेकी आच्छादक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों कि जस्ट fx और gx ये एकाकी आच्छादक हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे मैं क्या दोस्तों f ऑफ gx अगर एकेकी आच्छादक है, तो f व g एकेकी आच्छादक हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या दोस्तों
लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि gx, ठीक है, जो हमारे पास gx है वो क्या रहेगा दोस्तों, एक एक की फलन होगा, ठीक है, gx हमेशा एक एक की फलन होगा। आपको ध्यान रखना है कब, जब यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x एक एक की आच्छादक हो तब, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, gx एक एक की फलन होगा और fx क्या रहेगा दोस्तों, हमारे पास आच्छादक रहेगा, आच्छादक फलन होगा, ठीक है, आच्छादक फलन होगा। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट यहाँ पे आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, f ऑफ g ऑफ x एक एक की आच्छादक है तो gx एक एक की फलन है, gx एक एक की फलन है, fx आच्छादक फलन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों इसी प्रकार से एक और चीज लिख देता हूँ, देखो स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ और मैं क्या दोस्तों f ऑफ g का होल इनवर्स लिखा, ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे इनवर्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये जस्ट f ऑफ g ऑफ इनवर्स का होल इनवर्स, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों g इनवर्स ऑफ f इनवर्स, ठीक है, ये इसके इक्वल रहेगा, ठीक है दोस्तों, यानी f ऑफ g का होल इनवर्स हम करते हैं, ठीक है, यानी इसका प्रतिलोम हम निकालते हैं तो यहाँ पे g इनवर्स ऑफ f ऑफ इनवर्स भी या फिर मैं कह सकता हूँ दोनों इक्वल रहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार करें जल्दी से, फिर बाद में इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यहाँ पे इनवर्स से रिलेटेड या फिर मैं कह सकता हूँ हमारे पास ये इनवर्स ही करते हैं, ठीक है दोस्तों, इनवर्स फंक्शन हम यहाँ पे करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इनके क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। और इनवर्स के लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन बताई थी दोस्तों, इनवर्स कब पॉसिबल होता है, ठीक है, एफ इनवर्स पॉसिबल प्रतिलोम फलन कब पॉसिबल होगा दोस्तों, आपको पता है, ठीक है, हमने क्लास के यानी फंक्शन जब स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम हमने बता दिया था, ठीक है, यानी कि जब फलन क्या हो दोस्तों एफ इनवर्स पॉसिबल होगा जब एफ क्या हो दोस्तों एक एक की आच्छादक हो, ठीक है, एक एक की आच्छादक हो तब यहाँ पे वो पॉसिबल होता है, ठीक है। आई थिंक आपने इसको उतार लिया दोस्तों, मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे हेडिंग है दोस्तों हमारे पास प्रतिलोम फलन या फिर मैं कह सकता हूं इनवर्स फंक्शन, ठीक है। क्या होता है दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों एफ इनवर्स, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एफ इनवर्स संभव होगा, पॉसिबल होगा, संभव होगा यदि यहाँ पे क्या दोस्तों f एक एक की हो, क्या हो, एक एक की हो तथा आच्छादक हो, ठीक, एक एक की आच्छादक हो, यहाँ पे लिख देता हूँ एक एक की आच्छादक हो, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने कंडीशनलाइज किया है। अब यहाँ पे मैं इसके दो तीन एग्जांपल ले लेता हूँ, साथ में ले लेता हूँ दोस्तों। यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ fx इज इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों मुझे f इनवर्स निकालना है, ठीक है, f इनवर्स निकालना है या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे हमें f इनवर्स ऑफ x हमें निकालना है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल मैंने इसका लिया है और मैं क्या दोस्तों f इनवर्स x हमें यहाँ से निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको निकालने का जो तरीका दोस्तों वो बहुत ही सिंपल है। मैं क्या दोस्तों f(x) यहाँ पे हमें दे रखा है, उसको मैं y के बराबर लूंगा। किसके बराबर होगा दोस्तों, y के बराबर होगा। और यहाँ से मैं क्या दोस्तों हमें निकालना है f इनवर्स x, दैट मींस f को मैं यहाँ से यहाँ पे ले जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे x इज इक्वल टू f इनवर्स y, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। मतलब यहाँ पे दोस्तों जहाँ पे यहाँ पे f इनवर्स y निकालेंगे हम, ठीक है, यानी कि यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू निकालने के बाद
जो y के पदों में इसका आंसर आएगा, ठीक है, उसमें y की जगह में वापस क्या पुट अप कर लेना दोस्तों, x पुट अप कर लेना, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे जस्ट f इनवर्स x, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। अभी आपको थोड़ा दो समझ में थोड़ा सा कम आएगा तो ठीक है, इसको मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे हमें देगा fx इज इक्वल टू यहाँ पे 2x प्लस 3 और यहाँ पे मैं 2x प्लस 3 बराबर यहाँ पे y ले लेता हूँ। y इसको मानना है, ठीक है दोस्तों। इसको मैं y के बराबर लूंगा, ठीक है दोस्तों। यानी इसका जो x की वैल्यू निकालूंगा y के पदों में निकालूंगा, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 2x इज इक्वल टू y माइनस 3 एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे y माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ठीक। इस प्रकार से मैंने लिखा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगेन बात करें दोस्तों, इसमें जस्ट हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और x की वैल्यू आने के बाद यहाँ पे मैं कह दोस्तों x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x होता है, ठीक है। कैसे कि यहाँ पे मैंने f ऑफ x इज इक्वल टू y माना है, दैट x इज इक्वल टू f इनवर्स y। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों y के जो भी पद आ रहे हैं, y के जो पद आ रहे हैं उसकी जगह हम x लिख देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों x इज इक्वल टू, या फिर मैं कह सकता हूँ f ऑफ इनवर्स x, ठीक है। f इनवर्स x दैट मींस यहाँ पे x माइनस 3/2, ये इसका क्या रहेगा दोस्तों, आंसर आएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ और वो किस प्रकार से आएगा दोस्तों। यहाँ पे fx इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ दोस्तों सेकंड एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ fx इज इक्वल टू यहाँ पे x क्यूब माइनस का या फिर मैं 5x क्यूब माइनस का 4 लिख दे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे भी मैं इसको क्या करूँगा f, और हमें यहाँ पे भी क्या निकालना है, f इनवर्स x हमें यहाँ से निकालना है। दैट मींस यहाँ पे 5x क्यूब माइनस का 4 इज इक्वल टू, इसको किसके बराबर है दोस्तों, y के बराबर है। दैट 5x क्यूब इज इक्वल टू y प्लस 4, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बात करें तो x क्यूब इज इक्वल टू y प्लस 4 डिवाइड बाई 5 एंड x इज इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y प्लस 4 डिवाइड बाई 5 की होल पावर 1/3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों इसको आगे यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू y के पदों में, दैट यहाँ y की जगह में क्या लिख देना है दोस्तों, यहाँ पे x लिख देना होगा। इसको यहाँ पे fx या f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 4 डिवाइड बाई 5 की होल पावर 1/3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से कर लिया, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल दोस्तों हम ले सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए उत्तर है, ठीक है। फिर बाद नेक्स्ट हम अगेन बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इनको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए उत्तर है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ हटा देता हूँ दोस्तों। आई थिंक आपने कर लिया होगा, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं है दोस्तों, प्रतिलोम फलन दे रखा है, इनवर्स फंक्शन, और इसमें f इनवर्स पॉसिबल होगा दोस्तों। यहाँ पे जब f क्या होगा दोस्तों, एक एक के आच्छादक है, ठीक है। यहाँ हमें पता होना चाहिए दोस्तों, एक एक के आच्छादक नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या दोस्तों fx इज इक्वल टू यहाँ पे 2x प्लस 3, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों f इनवर्स x हमें निकालना है। यहाँ पे ये कब निकाल पाएंगे दोस्तों, जब fx इज इक्वल टू y हमें इसको मानना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये हमें मानना है, ठीक है। ये हमने माना है, दैट मींस यहाँ पे f इधर यहाँ पे मल्टीपल में जाती इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है, f इनवर्स y। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों f इनवर्स y, इस y की जगह हमें x पुट अप करना है, ठीक है। और यहाँ पे x के बराबर हो जाएगा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों f इनवर्स x इज इक्वल टू x, दैट मींस यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ x की जगह f इनवर्स x, और y के पदों में y की जगह मैंने यहाँ पे x पुट अप किया और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने x की या फिर y के पदों में ये आंसर निकाला, और यहाँ पे
मैं कह सकता y की जगह यहाँ पे x लिखा, और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है दोस्तों ये। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा दोस्तों, या फिर मैं पहले कर देता हूँ क्वेश्चन है हमारे पास एफ ऑफ आर टू आर, ठीक है। आर टू आर लिखा मैंने, एंड यहाँ पे लिख देते दोस्तों एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस का 5, ठीक है। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे निकालना एफ इनवर्स 4, ठीक है। ये इसकी वैल्यू निकालना, ठीक है। एफ इनवर्स निकाला दोस्तों, दैट यहाँ पे एफ इनवर्स x हम यहाँ पे निकालेंगे, फिर x जगह 4 पुट अप कर देंगे, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ fx इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 3x माइनस का 5, और यहाँ पे 3x माइनस का 5 इज इक्वल टू y लूंगा, ये मैं मान रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं 3x इज इक्वल टू y प्लस 5 और x इज इक्वल टू y प्लस 5 डिवाइड बाई यहाँ पे 3 लिखा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे f इनवर्स x आ गया, ठीक है, और y की जगह मैं x पुट अप कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 और x की जगह यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों 4, दैट मींस यहाँ 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 3, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे f इनवर्स 4 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 9/3 इज इक्वल टू यहाँ पे 3, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसको जल्दी से बिना विलंब किए हुए उतारे, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन हम बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पे और भी नए जो या फिर इसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और उनको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। कर लो जल्दी से इनको एक बार, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट आगे करते हैं। इसके बाद इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, और f इनवर्स x हमें यहाँ से निकालना है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी, इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि fx इज इक्वल टू यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह रहा था दोस्तों 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू y, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ से हम क्या कर रहे थे दोस्तों, यहाँ पे जस्ट, ठीक है, इसको हमें y के पदों में यहाँ पे हमें द्विघात समीकरण बनाने, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का 5x, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4 माइनस y इज इक्वल टू यहाँ पे 0। मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो हमारे पास चर राशि है वो क्या है, x है, ठीक है। अचर या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों अचर राशि हमें लिखी, ठीक है। यहाँ से हमें x का मान निकाल सकते द्विघात समीकरण का, और यहाँ पे द्विघात समीकरण से रिलेटेड जो फॉर्मूला लगता है दोस्तों सीधे का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चल यहाँ पे x है, ठीक है दोस्तों। x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2, ठीक है। x इज इक्वल माइनस का b, दैट मींस माइनस का माइनस माइनस प्लस हाई हो जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे b स्क्वायर, मतलब यहाँ पे माइनस का 5 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4, यानी कि 4 इज मल्टीपल विद 3 इज मल्टीपल बाई यहाँ पे 4 माइनस y, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कर ले, ठीक है। x इज डिवाइड बाई यहाँ पे 2 है, 2 इज मल्टीपल बाई 3, दैट 6 हो जाएगा, ठीक है।
और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट, और अंडर रूट में लिख रहा हूँ इस प्रकार से, देखो -5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा यहाँ पे, फिर बाद में यहाँ पे देखो माइनस का 12 इंटू 4, 12 चौकू 48, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 48 लिख दिया, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 12y, प्लस का 12y डिवाइड बाई यहाँ पे 6 लिख दिया दोस्तों मैंने, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे हमारा 25 माइनस 48, दैट मींस यहाँ पे अप्रोक्सीमेट माइनस का यहाँ पे माइनस का 23, दैट यहाँ पे पहले 12y लिख दिया और माइनस का 23 मैंने बाद में लिख दिया, और यहाँ पे 6, ठीक है। इस प्रकार से हमारा y के पदों में x का मान है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ f इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया था दोस्तों f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y की जगह में यहाँ पे क्या पुटअप कर देता दोस्तों, यहाँ पे x पुटअप कर देता, दैट 12x माइनस का 23 डिवाइड बाय 6, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा, इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए उतारे, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन हम बात करते हैं, इसके बाद और भी ऐसे कैसे क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। और वहां से भी हम प्रतिलोम f इनवर्स x निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इनको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए दोस्तों उतारे, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन हम बात करते हैं इसके बाद। देखो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ इसके बाद अगला क्वेश्चन जो ऐसा कैसा रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास fx इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं x इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। आई थिंक आपको पता चल गया होगा दोस्तों x 1 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए दोस्तों, नीचे यहाँ पे 0 के या नीचे 0 नहीं हो सकता है अपना, ठीक है। यानी आपने इसको पहले बहुत बार किया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे निकालना दोस्तों f इनवर्स x, यहाँ से मुझे निकालना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 को मैं y के बराबर मान लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू y और x माइनस का 1, ठीक है। x प्लस 1 यहाँ पे ये x प्लस 1 इज इक्वल टू y, x माइनस का y, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे x का मान निकालना y के पदों में, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये प्लस का 1 इधर माइनस का हो जाएगा, ठीक है, x, और ये प्लस का yx इधर x का हो जाएगा दोस्तों माइनस का ये, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का y माइनस का 1, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे x कॉमन आ गया इधर से, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 1 माइनस y इज इक्वल टू माइनस का कॉमन ले रहा हूँ, और यहाँ पे y प्लस 1, ठीक है। यहाँ से y आगे ले लेता दैट माइनस लूंगा इसमें आगे, ठीक है। दैट यहाँ पे y माइनस का 1 और यहाँ से माइनस का माइनस आपस में कट जाएगा और y प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इस प्रकार से स्टेप आया, आपको पता चल गया होगा दोस्तों। यहाँ पे 1 माइनस y था, यहाँ पे y आगे लिया तो यहाँ पे माइनस साथ में रहेगा, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे रहेगा बाहर, वो इधर माइनस बाहर रहेगा, माइनस माइनस कट जाएगा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों x इज इक्वल टू यहाँ पे y प्लस 1 एंड y माइनस 1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये सिचुएशन आया है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों fx इनवर्स इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस का 1, ठीक है। यानी जो हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों वो का वो वापस प्रिंट होके आ गया है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ये एल्स हो जाएगा, और इसमें भी हम कह सकते हैं दोस्तों x इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें भी हम यहाँ पे कह सकता हूँ x इज नॉट इक्वल टू 1 रहने वाला, ठीक है। यहाँ पे कोई गलती तो नहीं की दोस्तों हमें, ठीक है। देखो यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर क्या है आगे वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसको एक बार आप चेक कर लेना दोस्तों, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रहेगा, और इसमें भी हमें एक्स या एफ इनवर्स निकालना, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे बात करें दोस्तों एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, ठीक है, एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस वन होना चाहिए। एंड यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इसमें भी एफ इनवर्स एक्स हमें यहाँ से निकालना, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ पे y है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसको y माना, ठीक है दोस्तों, ये मैंने इसको माना है, ठीक है। देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे y x प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे मैं यह माइनस का y x माइनस का y इज इक्वल टू 0 लिख दिया। दैट मींस यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा देता दोस्तों, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4a या सीधा चल फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 2a दैट इज को आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का b, दैट माइनस का यहाँ पे y है, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का y प्लस माइनस अंडर y स्क्वायर यानी कि माइनस का b के स्क्वायर माइनस का y का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक y स्क्वायर से लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस का y का होल स्क्वायर माइनस का 4 इनटू a इज द 1 एरो c इज द यहाँ पे माइनस का c इज द माइनस का 1, ठीक है, माइनस का y, ठीक, इस प्रकार हमने इसको लिख दिया। नेक्स्ट अपॉन डिवाइड बाय 2a इज दैट यहाँ पे 1 एंड x इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ y प्लस माइनस अंडर y स्क्वायर माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4y, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे 2, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ f इनवर्स x इज इक्वल टू y की जगह x पुट अप कर लेते हैं, x प्लस माइनस अंडर x स्क्वायर माइनस 4x डिवाइड बाय यहाँ पे 2, वही इसका क्या होगा दोस्तों फाइनल आंसर होने वाला, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा लाल पेन जूम आउट जूम इन कम रहता है, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करें दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ, इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, और आज के सेशन में दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर और कुछ नई बातें करेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे इसको एक बार कर ले दोस्तों, ठीक है। एक थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो रहा है ना, यहाँ प्लस आएगा ना, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको कर ले दोस्तों, यहाँ पे एक बार जल्दी से बिना विलम्ब किए हुए, ठीक है। जब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अलग है, इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों fx इज इक्वल टू x प्लस 3। क्वेश्चन है हमारे पास fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड यहाँ पे gx इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक है।
एंड यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का या एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स ऑफ एक्स का हमें वैल्यू यहाँ से हमें निकालना। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एफ ऑफ जी का होल इनवर्स एक्स हमें यहाँ से निकालना है। तो किस प्रकार से यहाँ पे इसको निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखो, यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों, एफ ऑफ जी का होल इनवर्स एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे जी इनवर्स ऑफ एफ ऑफ इनवर्स एक्स भी होता है। ठीक है दोस्तों, यानी दोनों तरीके से यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों तरीके से यहाँ पे निकालना है। यानी यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको इस तरीके यानी एफ ऑफ जी होल इनवर्स एक्स और एफ जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स को भी निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये निकालूंगा। ठीक है, और ये कैसे निकालूंगा, यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों, सबसे पहले एफ ऑफ जी एक्स और यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक्स प्लस वन है। ठीक है दोस्तों, एक्स प्लस वन। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे एफ एक्स प्लस वन और एक्स की जगह यहाँ पे इसमें एक्स प्लस वन पुटअप कर देंगे। ठीक है, दैट मीन्स 2 into एक्स प्लस वन प्लस का 3। ठीक है, इस प्रकार से लिखा। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो जस्ट हमारे पास ये हो जाएगा 2x प्लस 5। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या है दोस्तों, हमारे पास एफ ऑफ जी एक्स है। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या दोस्तों, हमें इसका इनवर्स निकालना मतलब इसको मैं क्या करूँगा दोस्तों, y के बराबर लूंगा। ठीक है, 2x प्लस 5 को मैंने इसको y के बराबर लिया। ठीक है, ये इसको मान रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें निकालना दोस्तों यहाँ पे एफ ऑफ जी का होल इनवर्स x निकाला। ठीक है, दैट मींस इसको मैंने y के बराबर, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे एफ ऑफ जी होल इनवर्स x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये प्लस का 5 देता है माइनस का, तो y माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पे 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा। दैट यहाँ पे मैं डायरेक्ट इस y की जगह x लिख देता हूँ। ठीक है, y की जगह x यहाँ पे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ जी होल इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जस्ट यहाँ पे हमारे पास ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, जो हमें पूछ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं दोस्तों इसी को ही अगर यहाँ पे मैं इस प्रकार से निकालना चाहता हूँ, एफ इनवर्स ऑफ एफ जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, दैट मींस यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से इसको एक यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रहता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स का एक्स। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। एंड यहाँ पे मैं इसको जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, और एफ इनवर्स एक्स क्या रहेगा, देखो दोस्तों यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स, दैट मींस यहाँ पे मैं कर सकता हूँ दोस्तों जी इनवर्स और एफ इनवर्स। ठीक है, एफ एक्स इनवर्स। ठीक है, दैट यहाँ पे 2x प्लस 3 दे रखा है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों प्लस का 3 है, y माइनस 3 डिवाइड बाय 2, y माइनस 3 दैट x माइनस 3 डिवाइड बाय 2 रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। ठीक है, दैट यहाँ पे इसको मैं y के बराबर लूंगा, तो y माइनस 3 बटा 2, दैट यहाँ y की जगह x रखना है, तो x माइनस 3 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे g इनवर्स। ठीक है, जी इनवर्स x की मैं बात करता हूँ। ठीक है, जी इनवर्स x की यहाँ से मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे इसको अगर मैं y के बराबर लेता हूँ, तो यहाँ पे y माइनस का 1। ठीक है, y माइनस का 1 यानी x माइनस 1 रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, x माइनस 1 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, x माइनस 1। ठीक है, जस्ट यहाँ पे इसका जी इनवर्स x, दैट मींस यहाँ पे इसको y के बराबर लूंगा मैं। ठीक है, दैट यहाँ y माइनस 1। ठीक है, और y की जगह x लिख देता है, x माइनस 1 यहाँ पे रह जाएगा। दैट x की जगह मुझे x माइनस 3 डिवाइड बाय 2 रखना है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं रख देता हूँ, देखो x की जगह मुझे x की यानी x माइनस 3 डिवाइड बाय 2 माइनस का 1। ठीक है, दैट x यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा जस्ट माइनस 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x माइनस 5 डिवाइड बाय 2, और ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो चाहे इस तरीके से निकले, चाहे इस तरीके से निकले, किससे भी निकले, हमारा आंसर हमारे पास आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आज के सेशन में हम इस तरह के नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ नई बातें करेंगे। ठीक है, 1 या 2 सेशन आएंगे दोस्तों, फिर बाद इस चैप्टर को हम खत्म करके ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इस तरह से थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से, इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ आपको बताना है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इस तरह के थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।